Name of the topic is issue of debentures, considering the terms and conditions of redemption of debentures. Debentures से आने वाला फाइनेंस कंपनी के लिए बोरिंग होता है। और जब हम बोरिंग्स करते हैं तो बोरिंग के अंदर दो स्टेप्स होते हैं हमारे। फर्स्ट इज रेजिंग एंड सेकंड इज रिडम्पशन। यानी जब हम डिबेंचर के थ्रू बोरिंग करते हैं तो डिबेंचर में दो स्टेप्स होते हैं, एक डिबेंचर का इशू होना और दूसरा डिबेंचर का रिडम्पशन होना। जब डिबेंचर एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और एज बोरिंग होते हैं तो उसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, जब हमने डिबेंचर इशू करे हैं और जब हम डिबेंचर रिडीम करेंगे। तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर्स को एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट इशू किया गया होता है।
मींस कंपनी के पास डिबेंचर को इशू करने के लिए 3 ऑफर्स होते हैं, एक एट पार, एक एट प्रीमियम और एक एट डिस्काउंट। और जब डिबेंचर की रिडम्पशन होती है, क्योंकि जो बोरिंग है, जब आपने डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर आपने 5 इयर्स के लिए, 8 इयर्स के लिए या एक टेन्योर, फिक्स टेन्योर के लिए डिबेंचर इशू करे होते हैं आपने। तो जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको डिबेंचर का पैसा वापस देना है। तो जब आप डिबेंचर की रीपेमेंट करते हैं तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आप डिबेंचर की रीपेमेंट करेंगे तो आप डिबेंचर होल्डर को कितना अमाउंट रीपे करेंगे। जैसे आपने डिबेंचर इशू करे थे एट पार, तो आपने उनसे फेस वैल्यू रेज करी थी। जब डिबेंचर आपने प्रीमियम पे इशू करे थे तो आपने फेस वैल्यू के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिया था। और जब आपने डिबेंचर इशू करे थे डिस्काउंट पे तो फेस वैल्यू में से आपने डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लिया था। अब आपको अपने डिबेंचर की रिडम्पशन करनी है। तो जब आप डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर भी तो आपसे पूछेगा कि आप हमें जब पैसा लौटाओगे 5 साल बाद तो आप हमें डिबेंचर की पार वैल्यू लौटाओगे, या अगर आपने हमसे प्रीमियम लिया था तो क्या हमें आप वापसी पे हमारा, या जैसे आपने हमसे प्रीमियम लिया तो क्या वापसी पे भी कंपनी हमें प्रीमियम देगी, या कंपनी ने अगर हमसे डिस्काउंट पे अमाउंट लिया था तो क्या हमें डिस्काउंटेड वैल्यू ही माइनस की जाएगी, यानी कंपनी हमें फेस वैल्यू लौटाएगी 5 साल बाद, या फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम लौटाएगी, कुछ ऐड करके एक्स्ट्रा मनी देगी हमें, या फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू में वापस मिलेगी। तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को ये कहती है कि आपने जो पैसा हमें दिया था इशू के टाइम पर पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, वो एक अलग बात है, उसको आप अपने रिडम्पशन के साथ अटैच मत करो। आप जब हमने डिबेंचर 5 साल पहले इशू करे थे तो हमने आपको बता दिया था कि हम एट पार पे इशू कर रहे हैं, या एट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, या हम एट डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और अब हम आपको रीपेमेंट कर रहे हैं। तो जब कंपनी डिबेंचर की रीपेमेंट करती है तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को ये जरूर बता देती है कि जब हम 5 साल बाद पैसा आपका वापस करेंगे तो हम आपको पार वैल्यू लौटाएंगे या हम आपको प्रीमियम के साथ पैसा लौटाएंगे, लेकिन कभी भी डिस्काउंट के ऊपर पैसा वापस नहीं होगा। यानी जब आप डिबेंचर रीपे करते हैं तो डिबेंचर या तो अपनी पार वैल्यू पे रीपे होते हैं, या वो पार या वो पार वैल्यू पे रीपे होते हैं, या फिर पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम ऐड करके रीपे होते हैं। यानी जब हम डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस देते हैं तो या तो हम उनको डिबेंचर की फेस वैल्यू वापस करते हैं, या रिडम्पशन के टाइम पर जैसे हमने इशू पे प्रीमियम लिया था हम रिडम्पशन पे भी उनको प्रीमियम दे देते हैं। जब रिडम्पशन पे प्रीमियम देते हैं तो उसको कहा जाता है डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी DRP, यानी डिबेंचर पे दिए जाने वाला प्रीमियम, रिडम्पशन पे दिए जाने वाला प्रीमियम। तो हम डिबेंचर को विद DRP रिडीम कर सकते हैं फेस वैल्यू पे, लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिबेंचर आपने इशू करे थे वो इशू तो आपने पार पे करे या प्रीमियम पे करे या आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे। अब जब आप रीपेमेंट कर रहे हो तो आप रीपेमेंट या तो पार वैल्यू पे करोगे या आप रीपेमेंट एट प्रीमियम करोगे, यानी विद डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, यानी रिडम्पशन आप एट प्रीमियम पे करोगे।
मींस जो डिबेंचर आपने इशू करे थे पार पे, उसकी वापसी पे आपको तो पार वैल्यू लौटानी पड़ेगी या विद प्रीमियम लौटानी पड़ेगी। जो डिबेंचर आपने प्रीमियम पे इशू करे थे उसकी रिडम्पशन आपको पार वैल्यू पे करनी पड़ेगी या प्रीमियम वैल्यू पे। जो डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू करे थे उनकी रिडम्पशन है तो पार वैल्यू पे करनी पड़ेगी या प्रीमियम वैल्यू पे। इसका मतलब है कि जो डिबेंचर आपने पार पे इशू करे वो पार पे भी रिडीम हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकते हैं। जो डिबेंचर आपने प्रीमियम पे इशू करे वो पार पे भी रिडीम हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकते हैं। और जो डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू करे वो पार पे भी रिडीम हो सकते हैं और प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकते हैं। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो सेम इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश का है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन को भी कंसीडर करना है कि अगर रिडम्पशन पार पे है तो एंट्री नॉर्मल करके छोड़ दीजिए, अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो उसके लिए डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट खोल लीजिए। तो जब हम डिबेंचर इशू का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे तो हमारी फर्स्ट केस होगा डिबेंचर्स issued at par, redeemable at par। सेम ऐसे ही डिबेंचर केस नंबर 2, डिबेंचर issued at par but redeemable at premium। केस नंबर 3, डिबेंचर issued at premium, redeemable at par। केस नंबर 4, डिबेंचर issued at premium, redeemable at premium। केस नंबर 5, डिबेंचर issued at discount, redeemable at par। केस नंबर 6, डिबेंचर issued at discount, redeemable at premium। तो जहां जहां रिडम्पशन प्रीमियम पे आएगी वहां वहां आपको एक प्रोविजन एडवांस में बनाना होगा, वरना नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करते जाएंगे। अब केस नंबर 1 है आपका, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके लिए। अब एक्स लिमिटेड issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each at par, comma, redeemable at par। अब आपने डिबेंचर एट पार पे इशू करा है, रिडम्पशन भी पार पे है आफ्टर 5 years। तो जब हमने रिडम्पशन पार पे करनी है यानी हमने डिबेंचर की फेस वैल्यू ही रिडीम करनी है तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, यानी इसमें मैं रिडम्पशन के लिए बॉदर नहीं करूंगा, मैं कोई प्रोविजन नहीं बनाऊंगा फ्यूचर लॉसेस के लिए, कोई लॉस होना ही नहीं है क्योंकि रिडम्पशन पार पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे होती तो लॉस होता है। तो अब आप इसका आंसर सिंपल अपना नॉर्मल तरीके से एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
फर्स्ट एंट्री हमेशा डिबेंचर की इशू प्राइस से होती है और प्रेजेंट एग्जाम्पल में इशूड एट पार लिखा हुआ है। इशूड एट पार का मतलब होता है डिबेंचर की फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ डिबेंचर 1000 है, फेस वैल्यू 100 है, तो हम 100 पे ही अपना डिबेंचर बेच रहे हैं, तो हमारे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू परसेंटेज यानी 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर अपने नंबर इंटू फेस वैल्यू रन करेंगे, 10,000 इंटू 100, यहाँ भी अमाउंट आपका 10 लाख आ जाएगा। तो आपकी एंट्री यहाँ हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन में केस नंबर 1 की जगह आपके क्वेश्चन में यहाँ पर केस नंबर 2 लग जाए। यानी केस नंबर 2 लगने का मतलब है कि आपने डिबेंचर तो पार पे ही इशू करे हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर ये लाइन लिख दूं केस नंबर 2 लग जाए और क्वेश्चन ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा, बस ये जो रिडीमेबल एट पार वाली लाइन है इसकी जगह क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ सपोज 5%। अब रिडेम्पशन प्रीमियम पे 5% पर, यानी हमने इशू तो पार पे करा है पर हमें रिडेम्पशन पे प्रीमियम देना है। अब जैसे ही आपको ये बात पता चल जाए कि रिडेम्पशन पे प्रीमियम है तो आपको वहीं पर क्लिक करना होगा कि यहाँ पर हमें लॉस होने वाला है फ्यूचर में। 10,000 डिबेंचर का लॉस होगा क्योंकि 10,000 डिबेंचर इशू हुए हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, रिडम्पशन पे 5% का प्रीमियम देने की बात कही गई है, तो 100 रुपए का 5% 5 रुपए आएगा। तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50,000। यानी आपको रिडम्पशन पे 50,000 का प्रीमियम देना है। तो आपको प्रीमियम के लिए डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम के नाम से प्रोविजन ओपन करना होगा। कैसे करेंगे उसको समझिए। इशूड एट पार है तो फर्स्ट एंट्री आपकी रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशूड एट पार है तो नंबर ऑफ डिबेंचर को उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100, तो अमाउंट आपका आ जाएगा 10 लाख। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से रन करते हैं, 10,000 इंटू 100 10 लाख। यहाँ अमाउंट 10 लाख इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने डिबेंचर पार पे इशू करे हुए हैं और पार का मतलब फेस वैल्यू होता है, तो डिबेंचर भी अपनी यहाँ फेस वैल्यू से रन करेंगे और यहाँ पर भी डिबेंचर 10,000 अपनी
नॉर्मल वैल्यू 100 से रन करेंगे। अब हमारा आंसर यहाँ पूरा होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में रिडम्पशन एट पार लिखा होता, लेकिन अब क्वेश्चन में लिखा है कि रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है 50,000 का। तो जो रिडम्पशन का प्रीमियम है, ये प्रीमियम ने देना तो 5 साल के बाद है, पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि इस 50,000 के लॉस का आपको 5 साल बाद थोड़ी ना पता चला, इस लॉस का तो आपको 5 साल पहले ही पता लग गया था। तो फिर आपको ये प्रोविजन इशू के टाइम पर ही बनाना होगा। तो हम इशू की सेकंड वाली एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में नहीं, जब हम ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर्स अकाउंट में, तब हम क्रेडिट में एक प्रोविजन अकाउंट खोलेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम कितने रुपए का? 50,000 का। और इसके पैरेलली यहां पर, क्योंकि क्रेडिट का टोटल तो 10,50,000 हो जाएगा और डेबिट में 50,000 का डिफरेंस रह जाएगा। ये जो 50,000 का डिफरेंस डेबिट में रह जाएगा, ये आपकी कंपनी का लॉस है। तो इसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। ये दोनों अकाउंट साथ साथ चलते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों मजनू लैला। यानी अगर डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम लग रहा है तो ये लगेगा, तो इसके साथ साथ लॉस भी लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला रूल है ये दोनों अकाउंट साथ साथ ही लगाने जरूरी होंगे। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। एक्स लिमिटेड issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%, comma, redeemable at par after 5 years। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि रिडम्पशन तो पार पे होगी, पर डिबेंचर जब हमने इशू करे थे तो हमने 20% के प्रीमियम पे इशू करे थे। आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट,
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर है यहाँ पर 10,000। उनको इशू करना है 120 रुपए पे। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 12 लाख। क्योंकि पहली एंट्री डिबेंचर की इशू प्राइस से होती है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर कहते हैं कि मैं तो अपनी वैल्यू से ही रन करूंगा, यानी मैं अपनी फेस वैल्यू से रन करूंगा। हमारे एग्जांपल है डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो यहाँ 10 लाख रुपए लग जाएगा। अब यहाँ पर इशू पे प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लग जाएगा। इशू वाला प्रीमियम है 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए। अब यहां आकर के आंसर इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि रिडम्पशन की जो कंडीशन है वो यहाँ पर रिडीमेबल एट पार है। ये केस नंबर 3 है हमारा। अब इसी ही केस में सिर्फ क्वेश्चन में इतना सा चेंज अगर हम कर दें, बाकी क्वेश्चन सेम रहने दें, और सिर्फ हम यहाँ पर ये लिख दें रिडम्पशन के लिए रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ, सपोज इस बार ही कर देते हैं 10%। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली ही एंट्री के मुताबिक आपको आंसर सॉल्व करना है, लेकिन आपको इस केस में रिडम्पशन एट प्रीमियम होने की वजह से आपको एक प्रोविजन अकाउंट खोलना होगा। तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 डिबेंचर है, 120 रुपए पे इशू हुए हैं, 12 लाख रुपए आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 100, 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए। अब अगर रिडम्पशन की कंडीशन एट पार होती तो हमारा आंसर यहीं पूरा हो जाता, पर रिडम्पशन पे हमने 10% प्रीमियम कमिट करा है। तो 100 रुपए का एक डिबेंचर है हमारे एग्जाम्पल में, 10% प्रीमियम देना है रिडम्पशन पे, तो 10 रुपीज हो जाएगा। पिछले केस में मैंने 5 रुपीज प्रीमियम लिया था, केस 2 में यहाँ 10% कर दिया है। तो 10,000 डिबेंचर है, 10 रुपए का प्रीमियम देना है, तो 1 लाख रुपए का आपको प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इसका नाम हो जाएगा टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। और पैरेलली आपको यहाँ डेबिट कर देना होगा लॉस ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। और यहां आकर के आंसर खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट केस आ जाता है आपका इशूड एट डिस्काउंट एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन इज एट पार। तो आपकी फर्स्ट एंड क्वेश्चन है आपका पहले यहां पर एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at par after 5 years। आपने डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे इशू करे हैं, लेकिन उसकी रिडम्पशन पार पे होनी है 5 इयर्स के बाद। यानी आपको रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम यहाँ पर नहीं देना है, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रोविजन अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 डिबेंचर है, इशू प्राइस से यहाँ मल्टीप्लाई होता है। इशू प्राइस 10% डिस्काउंट है, 100 में से 10 जाएगा तो 90 रह जाएंगे। 10,000 इंटू 90 करेंगे तो ये अमाउंट आपका हो जाएगा 9 लाख। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख to 9% डिबेंचर्स अकाउंट 10,000 इंटू 100 10 लाख। डेबिट में आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख और आंसर पूरा हो जाएगा। केस नंबर 6 के अंदर डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। अब ऊपर वाले ही केस में सिर्फ रिडीमेबल एट पार की जगह आपको करना है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ सपोज 5% लेते हैं दोबारा से। आगे का आंसर, आगे का क्वेश्चन सेम है आपके लिए। अब आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 डिबेंचर है, इशूड एट डिस्काउंट है 90 पर, अमाउंट आ जाएगा 9 लाख। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख।
to 9% डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब रिडीमेबल एट पार होता तो छोड़ देते आंसर को, रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो यहाँ लगेगा टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। यहाँ मैंने 5% लिया है इस बारी, तो ये 50,000 हो जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। और इसके पैरेलली आप यहाँ पर डेबिट कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, और यहाँ आकर ये आंसर पूरा हो जाएगा। लेकिन इस वाले आंसर में एक छोटा सा एक चेंज होता है, वो क्या है उसको समझें। ये जो डिस्काउंट आपने यहाँ पर दिया है, ये डिस्काउंट भी आपका कैपिटल नेचर का लॉस है, और ये जो प्रीमियम की वजह से आपको लॉस देना, प्रीमियम देने की वजह से जो लॉस आपको फेस करना पड़ रहा है, वो लॉस भी आपका कैपिटल लॉस है। तो ये भी लॉस है और ये भी लॉस है। तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट को हटा देना है, और लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट की वैल्यू को उसकी वैल्यू में इस 1 लाख के डिस्काउंट को ऐड कर देना है। यानी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,50,000 लिख देंगे, डिस्काउंट को मर्ज कर देंगे लॉस के अंदर ही। अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं, डिस्काउंट अलग छोड़ दो लॉस अलग छोड़ दो, तो भी चल जाता है, क्योंकि बोर्ड की अंदर 2 आंसर आते हैं, सिर्फ लॉस लिखा हुआ या डिस्काउंट अलग और लॉस अलग, दोनों ही बोर्ड सही मानता है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जाएं तो डिस्काउंट अकाउंट लॉस के साथ मर्ज होता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट डालना है। और एक तभी होगा जब केस नंबर 6 चल रहा होगा, जब इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, तब, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका केस होता है इशूड एट डिस्काउंट एट प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट इस टॉपिक का, अगर हम कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में कर रहे हो रिडीमेबल एट प्रीमियम वाले में, और क्वेश्चन में हमने ऊपर तो एज्यूम करा है कि सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर पेबल है, लेकिन मान लीजिए कि आपका अमाउंट एप्लीकेशन पर भी है कुछ और आपने अलॉटमेंट पे भी कुछ रखा है, तो फिर आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज 4 हो जाएंगी, एप्लीकेशन की 2 अलॉटमेंट की 2। तो जो अलॉटमेंट वाली एंट्रीज होंगी, इन अलॉटमेंट वाली एंट्रीज में जो ड्यू होगी, जो अलॉटमेंट में ड्यू वाली एंट्री होगी पहली वाली, उस ड्यू वाली एंट्री के अंदर आपको लॉस और डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम खोलना है। यानी ये सारी ट्रीटमेंट अलॉटमेंट मनी अलग अलग हुई, तो जैसे हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि प्रीमियम ना बताया गया तो अलॉटमेंट पे होगा, डिस्काउंट ना बताया गया तो अलॉटमेंट पे होगा, इसलिए जो रिडीमेबल एट प्रीमियम के लिए जो हम प्रोविजन अकाउंट खोलेंगे और जो लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, या अलॉटमेंट ड्यू के अंदर करना होगा। नहीं, अगर एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो चुकी हैं, तो थर्ड एंट्री जब अलॉटमेंट ड्यू की होगी, तो थर्ड एंट्री के अंदर आपको ये डिस्काउंट और लॉस को और डीआरपी को आपको ओपन करना होगा। तो ये टॉपिक होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश की तरह ही होता है। थ्रू आउट द टॉपिक एक ही बात समझ में आई है कि अगर रिडम्पशन एट पार है तो नॉर्मल क्वेश्चन करते रहिए, और अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो ड्यू वाली एंट्री में, एंट्री नंबर 2 में आप 2 अकाउंट ऐड कर दीजिए, एक डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम और एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और केस नंबर 6 में जहां डिस्काउंट लॉस दोनों एक साथ आए, वहां पर डिस्काउंट को लॉस में मर्ज कर दीजिए। बस इतना ही इस टॉपिक में होता है हमारे पास।